रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर और बात करें उधर अरवल 2 विधानसभा क्षेत्र जो है अरवल और कुर्था, इन सभी पे हमारे कई पत्रकार बंधु हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबाद सर से। आबाद सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बात करें सबसे पहले जहानाबाद की तो हम लोग जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज का अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जैसे जैसे शाम बढ़ता गया वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता गया, इसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के अनुमान को फेल कर दिया। हर लोग कयास में जी रहे हैं कि क्या हो सकता है। अभी तक अब रुझान आना 6 बजे के बाद शुरू होगा, क्या कहते हैं वो लोग। बट पहले जहानाबाद में खास जाति को राजद की तरफ से टिकट मिलने पर लगा था कि बिल्कुल ये गिव अप वाला चुनाव होगा। लेकिन आज जब पत्रकार लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों का नज़रिया जब जानना आरंभ किए, तब लगा कि एकदम से इजी टास्क नहीं था। एक कोर कसर जो दोनों तरफ से है, जैसे महिलाओं की बात कर लीजिए या फिर अति पिछड़ा की बात कर लीजिए। 3.5 लाख में तो करीब 1.5 लाख 1,25,000 तो अति पिछड़ा और इन लोगों का वोट है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कोई ये पूरी तरह से नहीं कह सकता है और टिक नहीं लगा सकता है कि इनकी जयत है। तो यानी कि माना जाए कि जहानाबाद बहुत टफ है। जहानाबाद नहीं, इसको पूरे बिहार के संदर्भ में लीजिए। पूरा बिहार में ये आकलन कर लेना काफ़ी मुश्किल वाला सवाल है, जिसका जवाब काफ़ी मुश्किल है कि क्या होगा। ये अब 14 तारीख को जब ईवीएम का वो जिन्न खुलेगा, तभी लोग ठीक से बता पाएंगे कि अरे यहाँ से तो ये होगा। अभी सिर्फ हम लोग कयास लगा सकते हैं। क्या है 14 तारीख को जिन्न निकलेगा? किसका जिन्न निकलेगा? जिन की बात तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब से TN सेशन और KG राव आए हैं, उन्होंने जिन को पैक कर दिया है। अब मतदाता खुद जिन बन गए हैं। अब मतदाता किस ईवीएम से जिन बनकर निकलते हैं, ये 14 तारीख को देखना दिलचस्प होगा। वैसे ये मगध क्षेत्र और ख़ास करके जहानाबाद अरवल क्षेत्र पिछले चुनाव में सभी महागठबंधन के खाते में गया था, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें लग रहा है कि NDA का खाता खुलेगा। यानी कि जहानाबाद, मखदूमपुर, घोसी सब जो 3 सीट और उधर 2 सीट अरवल में है। जहानाबाद संसदीय लोकसभा क्षेत्र को ले लीजिए, जिसमें विभिन्न विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। पिछली बार सारे सीट महागठबंधन को करना, लेकिन इस बार लग रहा है कि कुछ सीट NDA के पक्ष में जा सकता है। खासकर वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है और महिलाओं का जो उत्साह रहा है, तो वो जैसे लग रहा है कि नीतीश सरकार का जो 10,000 वाला दाव है वो कुछ काम कर रहा है। ये तो नहीं कर रहा है, आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पोलिंग परसेंटेज है और महिलाओं का जो उपस्थिति है बूथों पर, वो कुछ मतलब गजब कर सकता है। पिछले चुनाव के जो मतलब रिजल्ट हैं उसको उलट फेर करने में भूमिका निभा सकता है। चलिए, तो कुछ उलट फिर हो सकता है। क्या लगता है राहुल समीरा जी? ये जीत नहीं है आसान, बस एक आग के दरिया है और डूब के जाना है पार। जीत इतना आसान नहीं है। और ख़ास करके जो जहानाबाद विधानसभा का जो मामला है, एक्चुअली ये जो चुनाव यहाँ का है, ये पूरा आप इसको कह सकते हैं कि ये अति पिछड़ा वर्सेस भूमियार का ये हो चुका है। दोनों जाति, अति पिछड़े में जितने जाति के लोग आते हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। वही भूमियार जाति, वो इस बात को लेकर वो भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना चाहते हैं कि अगर इस बार, चूँकि अगर हमारी सीट हाथ से गई तो दोबारा फिर ये सीट नहीं मुझे मिल पाएगी। और जो सबसे बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर की जो भूमिका है, वो यादव समाज से आते हैं। चूँकि यादव के दिमाग में है कि पहले से यहाँ से जो MLA रहे वो कौन रहे लगातार, सुदय यादव जी, जो कि यादव जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये अंदर ये पूरा एक कास्ट फैक्टर चल रहा है। वहीं जितने अति पिछड़ा समाज के लोग आते हैं, वो इस चक्कर में कि अगर इस बार हम चूक गए तो फिर हमको दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। तो ये पूरा एक आग का दरिया, आप इसको बवंडर कह सकते हैं। ये मतलब इतना आसान नहीं होगा इसको भेद के बाहर निकलना। बड़ा असंभव सा ये खेल है, बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मखदूमपुर के, अभिषेक भाई, तो क्या लगता है मखदूमपुर का सीन? देखिए, मखदूमपुर में सुरक्षित सीट है और यहाँ पे जब टिकट देने की बात हुई तो दोनों गठबंधनों ने टिकट बहुत लेट दिया। इससे जो तैयारी की उनकी गुंजाइश थी वो कम रही है।
तो पारंपरिक रूप से मखदुमपुर की जनता ने रानी कुमारी के कार्यकाल को उस तरह से देखा नहीं है। वो लिमिटेड जगह पे रहीं, कार्यकाल में भी कुछ लोगों के संपर्क में रहीं, कुछ समुदाय के साथ संपर्क में रहीं, तो वो कोर वोटर जो था, जहां उनको टच करना चाहिए था इवन अपने पार्टी के, वहां तक वो टच नहीं कर पाई। सूबेदार दास वही हैं, वो 5 साल तक के ऑलरेडी पहले रह चुके थे, तो वो कहीं ना कहीं गुड जोन में थे एज़ कम्पेयर। जब वोटिंग की आज बात हुई तो कुछ जब वोट पे गए, मतदान केंद्रों पे हम लोग गए, तो वहाँ पे क्या था कि कोई भी उनका जो कैंडिडेट या कोई भी अपने उस पार्टी की तरफ से वहाँ बाहर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रहता है, वो भी उसको भी देखने में, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैंपेनिंग में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है। और जब हम खास करके आपको उस मखदुमपुर को 2 क्षेत्रों में बांट दिया जाए, तो एक भूमिहार बहुल इलाका है बरागावा या जो भी आप देखते हैं उसको, दूसरा बीच में जब पड़ता है जहाँ सुरक्षित या SC/ST समुदाय से लेकर के सारे लोग हैं, और तीसरा जब पड़ता है वो भी मिक्स है। तो जहाँ मिक्स है वहाँ पे वोट तो मिक्स दोनों को मिल रहा है। जो सुरक्षित इलाका है या खास करके SC/ST या OBC का इलाका है, वहाँ पे एक मुफ्त सूबेदार दास को वोट जा रहा है। जो भूमिहार का है वो अलग अलग चीज़ों पे बट रहा है, कुछ नीतीश कुमार के नाम पे वोट दे रहे हैं, कुछ वोट जो महिलाएं हैं खास करके, क्योंकि महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार पे है, वो 10,000 आने से भी है, और उसके सिवाय उनके पास एक मुद्दा है कि भाई ये सरकार में अगर आती है तो थोड़ा सा 20% अभी भी वो सुरक्षा की भावना उनके अंदर है, तो वो भी वोट गया है। तीसरा सबसे बड़ा बुजुर्गों में एक ये आ रहा है कि उनके तरफ से स्टेटमेंट ये आ रहा था कि जिसका हम खाते हैं उसका हम गाएंगे। तो ऑब्वियस से बुजुर्ग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 400 से 1100 कर दिया। तेजस्वी की बातों की जब बात कर रहे थे हम वहाँ पे, तो उनका कहना था कि वो आएगा, देगा, नहीं देगा, ये अलग बातें हैं। ये अभी दे रहा है, तो जो दे रहा है वर्तमान में, हम उसका गाएंगे और उसके तरफ रुझान होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूबेदार दास इसमें एज लेते हुए मुझे दिख रहे हैं मखदुमपुर में। क्या लगता है, आप अगर आपको देना हो कि किसकी जीत होगी तो क्या दीजिएगा? हाँ, सूबेदार दास की जीत मुझे थोड़ी सी एज में लग रही है, अंतर कम हो या, लेकिन उनकी जीत निकलती हुई दिख रही है। चलिए, अगर हम बात करें वरुण भाई, आप आगे बताइए कि घोंसी का क्या आपको लगता है? देखिए, मैंने सुबह से ही तीनों विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, तीनों विधानसभा में हमने देखा है, मतदाताओं से ही मिला। काफ़ी रेशियो में मुझे इस बार महिला दिखी, महिला के साथ सबसे बड़ी बात मुझे बुजुर्ग महिला भी दिखी। 90 साल की बुजुर्ग महिला दिखी। बहुत से लोग खटिया पे भी जा रही थी। खटिया पे भी थी बुजुर्ग महिला, जो 90 साल की, तो वो भी बूथ तक पहुंची, जिनकी सुविधा घर में भी थी लेकिन वो बूथ तक पहुंची। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कहीं ना कहीं महिला साइलेंट वोटर पे आती है, तो कुछ ना कुछ कहा जाता है कि इफेक्ट पड़ सकता है। घोसी में भी महिला ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मतदान करने के लिए सभी पहुंचे। देखिए, अब ये जो निर्णय जो आना वो 14 तारीख को आना है। चलिए, हमारे साथ और भी जर्नलिस्ट हैं। आइए गप्पू भाई, दिनेश भाई आइए, आगे आइए। क्या लग रहा है दिनेश भाई, माहौल क्या है? देखिए, ओवरऑल अगर मानिए तो जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर एक तरफ महागठबंधन RJD के प्रत्याशी राहुल कुमार हैं और दूसरी तरफ NDA के जदयू के प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं। मुकाबला कांटे की है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता। जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के जो 10,000 देने का काम किया, महिला सशक्तिकरण, रोजगार अवसर प्रदान करने को लेकर, उसको लेकर भी महिलाओं का झुकाव है। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें कि यहाँ पर जो यादवों का वोट है वो भी उत्सुकता के साथ उतना नहीं देखा गया जितना हमने रतनी में भी घूमने का काम किया है। वहाँ पर भी कई महिलाओं से, कई बुजुर्गों से भी संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर भी वोट दिया है। और कोई तो जो महिला खास तौर पर बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा कि हमको सड़कों पर सुरक्षा नहीं मिलता था। सड़कों पे सुरक्षा की वजह से भी बहुत तरह का विकास को लेकर जो है लोगों ने वोट किया। हमारे साथ चंदन मिश्रा जी हैं। चंदन मिश्रा जी, क्या लग रहा है? देखिए मुशर्रफ भाई, इस बार का जो आज वोटिंग मतदान जो ख़त्म हुआ, जितनी उत्सुकता के साथ लोग वोटिंग किए हैं और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो ये मानना है कि या तो सत्ता के खिलाफ में लोग वोटिंग करते हैं, नहीं तो फिर विकास का जो दावा है, विकास जो हो रहा है उसके पक्ष में लोग मतदान करते हैं। इसके वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। और साफ तौर पर आप अभी देखे जहानाबाद में कि वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से काफ़ी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो इस बार कहीं ना कहीं जो लगा है, महिलाएँ का जो कतार था, युवतियों जो कतार था, वो देखने को जो मिल रहा था, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के लोग वोटिंग कर रहे थे। लेकिन अब तो ये कहना मुश्किल होगा कि किनकी विजयी होगी, किनके सर पर सेहरा बंधेगा, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जितना भी वोटिंग परसेंटेज हुआ है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो विकास की ओर वोटिंग की गई है। अब निर्णय जो होगा वो 14 तारीख को होगा। चलिए, निर्णय 14 तारीख को होगा। लेकिन हमारे साथ एक पत्रकार और हैं, वीरभद्र उर्फ गप्पू भाई साहब। क्या लग रहा है वीरभद्र साहब? देखिए, जहानाबाद शहर को हमने घूमा है, बूथों पे देखा,
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बहुत टफ है। टफ है, यानी मार्जिन बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। कोई जो भी जीत हार का बात कर ले कि हम जीत रहे हैं, ये इसकी जिंदाबाद उसकी जिंदाबाद वो कर ले, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया बढ़ा है, जागरूक लोग हुए हैं और बहुत बढ़िया महिला सबसे ज़्यादा थी। कतार में देखे महिलाओं की बुर्का नसी की भीड़ अच्छी खासी रही है और बाकी सब मेरे मित्रों ने लोगों में जोश था, जोश ज़बरदस्त था। कई बूथों पे तो लाइन टूटी तक नहीं, लगातार पड़ती रही, भीड़ लगते रहे। तो ये बाकी मित्रों ने कहा है तो सही है और कहना मुश्किल है कि कौन जीत हार है। चलिए, तो यही है कि कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा। फिलहाल आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद जो है अब 14 नवंबर को जो परिणाम आना है, अब किसके सर सेहरा बंधेगा ये पता चल पाएगा। जहानाबाद से सूरज कुमार के साथ सैयद मुशर्रफ इमाम, बिहार तक।